हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑफ़र की कैटेगरीज, ऑफ़र कितने प्रकार का होता है, ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र में क्या डिफरेंस होता है। तो चलते हैं ऑफ़र कैटेगरीज। काइंड ऑफ ऑफ़र में हम देखते हैं भी ऑफ़र कितने प्रकार का होता है। पहली कैटेगरी देखते हैं एक्सप्रेस ऑफ़र। एक्सप्रेस ऑफ़र और इम्प्लाइड ऑफ़र। एक्सप्रेस ऑफ़र में होता है कि जो ये एक्सप्रेस ऑफ़र होता है ये बाय स्पोकन, बाय वर्ड होता है, बाय स्पोकन होता है और बाय रिटन होता है। इट्स बेस्ड ऑन वर्ड। स्पोकन में हम देखते हैं सीधा बोलकर ही ऑफ़र होता है, और बाय रिटन में देखते हैं, रिटन में क्या होता है कि हम बाय फ्लैक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फ्लैक्स टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, ये किसी पेज पर लिख कर हो सकता है, मेल हो सकती है और टेलीग्राम पर भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने आपका मोबाइल 5,000 रुपये में लेना है, मैंने आपको डायरेक्ट ऑफ़र किया है भाई अपना मोबाइल 5,000 रुपये में बेचोगे, तो ये बाय वर्ड हो गया, बाय वर्ड और बाय स्पोकन हो गया। यदि मैं लिख कर कोई लेटर के थ्रू आपको भेजता हूँ कि आप अपना मोबाइल 5,000 रुपये में अपना मोबाइल बेचोगे, तो ये बाय रिटर्न हो गया। ये एक्सप्रेस ऑफ़र की कैटेगरीज पे आ जाता है। और इम्प्लाइड ऑफ़र में वो ऑफ़र जो ना तो लिखित रूप में होते हैं, बाय वर्ड होते हैं, और ना ही लिखने में और स्पोकन में, दोनों में नहीं होते। वो डिपेंड करते हैं पार्टीज़ की, जो पार्टीज़ का कंडक्ट होता है ना, उस पर डिपेंड करते हैं, या सर्कमस्टांसेस केसेस पर डिपेंड करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे हम किसी बस में बैठते हैं, तो इसमें हमने कंडक्ट किया भी, हम बस में बैठ गए, तो इस जायज़ है कि हम इस बस में बैठेंगे तो जितना भी हम ट्रैवल करेंगे उसका पे करेंगे। तो ये क्या हो गया कि एक ऑफ़र हो गया, ऑटोमेटिकली एक ऑफ़र बन गया, एक एग्रीमेंट बन गया। इसको हम कहेंगे इम्प्लाइड ऑफ़र। और दूसरा होता है दूसरा जो ऑफ़र की कैटेगरीज होती है वो होता है काइंड, भाई हम ऑफ़र किस किस को कर सकते हैं। इसके बेस पर भी दो कैटेगरीज हैं। एक होता है स्पेसिफिक ऑफ़र, एक होता है जर्नल ऑफ़र। स्पेसिफिक ऑफ़र होता है स्पेसिफिक या स्पेशल पर्सन के लिए ऑफ़र किया जाता है। जैसे मैंने आपको स्पेशल आपको ऑफ़र किया, भाई आप मेरा मोबाइल या मेरी कार सेल करोगे, जब आप मेरी कार ख़रीदना चाहोगे, मैंने आपको बता दिया भी 20,000 रुपये में या 1,00,000 रुपये में आप मेरी कार से ख़रीदना चाहोगे, तो ये एक स्पेसिफिक ऑफ़र हो गया। इसकी एक्सेप्टेंस भी आप ही दोगे और कोई नहीं दे सकता। और दूसरा होता है जर्नल ऑफ़र। जर्नल ऑफ़र होता है पब्लिक एट लार्ज पर होता है, वो होल पब्लिक के लिए इशू किया जाता है। कोई भी पब्लिक में कोई भी पर्सन आकर वो ऑफ़र कर सकता है या उसकी एक्सेप्टेंस दे सकता है। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे मैंने एक नोटिस लगा दिया कि किसी ने मेरी ज़मीन ख़रीदनी है, मैंने अपनी ज़मीन का वो कर दिया है कि टेंडर लगा दिया कि किसी ने मेरी ज़मीन ख़रीदनी है, तो पब्लिक एट लार्ज ऑफ़र किया है, कोई भी पर्सन आकर मेरी ज़मीन को ख़रीद सकता है, ख़रीद सकता है। जितना मैं अमाउंट करूँगा उतने में अमाउंट में वो ख़रीद सकता है। और एक होता है स्पेसिफिक ऑफ़र में, आपने देख ही लिया, हम एक्सेप्टेंस के थ्रू भी समझ सकते हैं इसको। जो पब्लिक एट लार्ज ऑफ़र होता है, इसमें जो एक्सेप्टेंस होती है वो पब्लिक में कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा आके वो अपनी एक्सेप्टेंस दे सकता है भी मैंने वो गुड्स ख़रीदनी है जिस पर ये ऑफ़र हुआ है। और जो स्पेसिफिक ऑफ़र होता है वो स्पेसिफिक स्पेशल पर्सन ही आकर उसकी एक्सेप्टेंस देगा, कोई और पर्सन नहीं दे सकता। और दूसरा होता है काउंटर ऑफ़र। दूसरी कैटेगरी है काउंटर ऑफ़र की। जो काउंटर ऑफ़र होता है, काउंटर ऑफ़र में क्या होता है कि ओरिजिनल ऑफ़र की, जो ओरिजिनल ऑफ़र होता है उसकी रिजेक्शन हो जाती है। ओरिजिनल ऑफ़र की जगह कोई नया ऑफ़र होता है ना, वो अपना रूप ले लेता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपनी बाइक 10,000 रुपये में मुझे सेल करोगे, तो आपने कहा नहीं, मैं अपनी बाइक 20,000 रुपये में सेल करूँगा, लेनी है तो लो, नहीं तो रहने दो। इसमें क्या होगी, आपने मेरा जो ऑफ़र था ना उसको आपने रिजेक्ट कर दिया और अपना नया ऑफ़र मुझे बता दिया। इसमें क्या है कि यदि मैं आपको ना करता हूँ ना, मैं एक्सेप्ट नहीं करता भी मैंने आपकी बाइक नहीं ख़रीदनी, तो आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते भी आपने पहले जो ऑफ़र किया था उस ऑफ़र के अकॉर्डिंग आपको मेरी बाइक ख़रीदनी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही मैंने ऑफ़र किया आपने उसको कट करके नया ऑफ़र मुझे बता दिया, तो मेरा जो ऑफ़र था ना वो उसी टाइम ख़त्म हो गया था जिस टाइम आपने अपना नया ऑफ़र बताया। और अगला होता है क्रॉस ऑफ़र। क्रॉस ऑफ़र में क्या होता है कि जो आइडेंटिशली ऑफ़र होता है। जैसे कि आप अपने घर पर बैठे हैं, मान लो भी आप पंजाब में हैं और मैं हरियाणा में हूँ, और सेम मैंने आपकी गाड़ी ख़रीदनी है, ठीक है, 1,00,000 रुपये में, और आप भी अपनी गाड़ी बेचना चाहते हो। मैंने एक लेटर लिखा, भाई आप अपनी गाड़ी मुझे बेचना चाहोगे 1,00,000 रुपये में, और आपने भी उधर से एक ऑफ़र
मुझे एक लेटर लिख दिया और उसमें बता दिया कि विजय आप मेरी गाड़ी 1 लाख रुपए में ख़रीदना चाहोगे, तो ये एक सेम गुड्स पर सेम अमाउंट में एक ऑफ़र हो गया, तो इसको हम कहेंगे क्रॉस ऑफ़र। इसमें हम इसको ऐसा नहीं कह सकते, यदि हमारे पास दोनों के लेटर एक दूसरे के लेटर हमारे पास पहुंच जाते हैं तो हम इसको एक्सेप्टेंस नहीं मान लेते। या तो आपको मेरे ऑफ़र की एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी, या मुझे आपके ऑफ़र की एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी, तभी इसका एग्रीमेंट बनेगा या इसको कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इन्विटेशन टू ऑफ़र और ऑफ़र में क्या डिफरेंस है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझना चाहेंगे। इन्विटेशन से सीधा ही साफ़ हो रहा है कि जो इन्विटेशन है उसने हमें इनवाइट किया है कि आप आओ और हमारी जो गुड्स है उसको उठाओ और हमारे साथ ऑफ़र करो। इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम ईजी डे में जाते हैं। ईजी डे में क्या होता है कि जो गुड्स हैं ना वो डिस्प्ले पर होती हैं और उनका प्राइस भी लिखा पड़ा होता है, और हम वो उस एक गुड्स को उठाते हैं और काउंटर पर लेकर चले जाते हैं और हम कहते हैं कि हमें ये गुड्स चाहिए, हम इसके लिए पे करेंगे। ठीक है, हमने एक ऑफ़र किया कि हमें ये गुड्स चाहिए इतने रुपए में, या कितने भी रुपए हैं, हम वो गुड्स लेके जाते हैं उसके पास, दुकानदार के पास या काउंटर के पास हम वो गुड्स लेके जाते हैं। तो इसमें जो शॉपकीपर है वो हमारी गुड्स को जो हम रेट बता रहे हैं उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, और वो ऐसा भी कह सकता है नहीं इसका पैसा अलग से लगेगा, वो कुछ भी कर सकता है। यानी कि हमने ऑफ़र किया है, वो चाहे हमें गुड्स दे चाहे ना दे। और ये थी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज काइंड। होप सो आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल का जो आइकॉन का बटन है, बेल का बटन है, उसको दबाएं ताकि मेरी जो और वीडियोस आएंगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स अ लॉट।